अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो अभी जो है वो इज़राइल अमेरिका ईरान वॉर की सिचुएशन तो आप लोगों को पता ही होगी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अभी का सिचुएशन ये है कि इज़राइल में ईरान ने जो अटैक किया है वो इतना ब्रूटली है, इतना ब्रूटली है कि कई बिल्डिंगों की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं वहाँ पर। बहुत ब्रूटली अटैक हुआ है वो, और मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इज़राइल हमेशा से छुपाता आया है और अभी भी वो ये मरने वालों के आंकड़े छुपा रहा है, क्योंकि उसने कभी भी क्लियरली नहीं बताया कि कितने लोग मरे हैं कितने नहीं। ठीक है, सरकारी आंकड़े तो उनके कुछ और ही होते हैं, ठीक है, रियल में कुछ और होता है। तो ऐसा हमेशा से ही सुनते हुए आए हैं कि जब ईरान अटैक करता है तो बहुत कम लोग मरते हैं, जब वो अटैक करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ उनके मिसाइल्स इतने गिर रहे हैं, पूरे इसराइल को उन लोगों ने गाज़ा बना दिया है। ठीक है, अब सिचुएशन जो है वो घूम फिर के उनको पुरानी सब कुछ याद आ रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने गाज़ा पर अटैक किया था। ठीक है, उसको पूरा खंडर में तब्दील किया था। अब जाके वो इज़राइल खुद उसी खंडर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि क्योंकि वहाँ पे उनके जिस सिटी में अभी ईरान ने अटैक किया है उस सिटी में उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तो उस पर तो अटैक नहीं हो पाया, लेकिन वो उसके आसपास ही गिरा है। तो जो सिविलियंस एरिया था उस पर हुआ है। अब इज़राइल जो है वो छटपटा रहा है कि सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं ये लोग। सिविलियन पे, भाई तुमने ईरान पे जब अटैक किया था तो उसमें स्कूल के बच्चों को मारा है यार। ठीक है, कितने 120 बच्चे थे, कितनी साल के, 8 से 10 साल के बीच में, 12 साल के बीच के बच्चे हैं, वो भी सारी लड़कियां यार। इमेजिन कर सकते हो ना आप लोग, सोचो क्या सिचुएशन होगी। अब उनके सिविलियंस मर रहे हैं तो उनको सिविलियंस याद आ रहे हैं कि हमारे यहाँ सिविलियन पर अटैक हो रहा है। गजब की फकीरी है इन लोगों की। अब सिचुएशन जो है वो ये है, इजराइल जो है वो पूरे वर्ल्ड से भीख मांग रहा है कि सब एकजुट हो जाओ और ईरान पे अटैक करो। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि ये कोई गेम की चैंपियनशिप चल रही है और उस चैंपियनशिप में सबको इन्वॉल्व करना चाह रहा है इजराइल कि आ जाओ पार्टिसिपेट करो, मिलके खेलते हैं ये गेम, आओ। मतलब गजब की वो चल रही है इनकी यार नौटंकी। तो अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का सीन ये हो रखा है कि अमेरिका ने इतना तगड़ा लॉस उठाया है इस वॉर में, इतना तगड़ा लॉस कि शायद ही किसी और वॉर में उसने इतना तगड़ा लॉस उठाया होगा। क्यों? क्योंकि हर वॉर में जितने भी अभी तक जिस कंट्री पे भी उसने अटैक किया है उसमें पूरा गेम जो है वो एक तरफा रहता था, मतलब सिर्फ अमेरिका ही अमेरिका रहता था बस। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इस बार सामने वाला जो है वो झुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये वेनेजुएला है नहीं कि इनकी आर्मी जाएगी वहाँ से उनके लीडर्स को उठाएगी और सीधा 2-4 बूम बड़ा करेगी और वापस आ जाएगी लेके। भाई उन्होंने वहीं बैठे बैठे इनको इनकी औकात बता दी है उसने, ईरान ने सिंपल वर्ड में इनको इनकी औकात बताई है। ठीक है, अमेरिका के कई फाइटर्स प्लेन गिरा दिए हैं, F-35 और F-15 भी है, अभी पता नहीं कौन कौन से प्लेन है यार इनके जो गिराए हैं उसने। ठीक है, यहाँ तक कि उस पर तो सैंक्शंस लगे हुए थे, उसके बाद भी उसने टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया अपनी, इतनी ज़्यादा कि इनके वो अपने यहाँ घर में बैठ के इनके फाइटर प्लेन्स गिरा रहा है। समझ गए? उधर वो एक पे नहीं, वो 2 कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, अकेला 2 कंट्रीज पे। अमेरिका एयरबेस उड़ा रहा है सब, ठीक है, मिडिल ईस्ट को उनकी नाक में दम कर रखा है। उधर इजराइल, उसके तो हाल उसने गाजा जैसा बना दिया कि भाई तुम्हें आईना दिखाने का काम करूंगा मैं। उसने मतलब रियलिटी जो है वो ये है कि उसने आईना दिखा दिया है उसको कि जैसा तुमने गाजा बनाया था तुम्हारा कंट्री भी वैसे ही बना दूंगा मैं। तो ये सीन हो रखा है इस टाइम इजराइल का कि पूरा बुरी तरह से तबाही मचाई हुई है। यहाँ तक कि इजराइल से अब फोटो आने बंद हो गए हैं, बहुत इक्का दुक्का कोई वीडियो आती है, जो भी वीडियो आती है उसमें सीन पता चल जाता है कि सिचुएशन क्या हो रखी है वहाँ की। तो ये है। साथ ही साथ अमेरिका जो है भाई, अभी अमेरिका ने 48 आवर्स का टाइम दिया ईरान को कि भाई तुम्हारे पास 48 आवर्स का टाइम है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खोल दो, नहीं तो बहुत बड़ा हम फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे, हैं, ग्राउंड पे आर्मी उतारेंगे, फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे। वही सब गीदड़ भक्ति और जो करता है शुरू से करता हुआ आया है वही सब करने की धमकी दे दी। उधर से ईरान ने भी धमकी दे दी कि इस बार अगर अटैक हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारी इकोनॉमी जिस चीज़ के ज़रिए, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी जिससे ग्रो करती है, हम उसको ही ख़त्म कर देंगे अपनी। डॉलर ऑलरेडी इनको काफ़ी, मतलब 2 ट्रिलियन, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने मतलब सुना है कि न्यूज़ पे भी देखा है, 2 ट्रिलियन डॉलर का लॉस उठा चुका है अमेरिका अब तक इस वॉर के चलते, $2 ट्रिलियन। और साथ ही साथ
अमेरिका को धमकी ये दी है कि तुम्हारे जो कंपनीज़ हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ में तुम्हारी कंपनीज चल रही हैं, लाइक गूगल, ChatGPT और आपका अमेजोन, हम उनके डाटा सेंटर ही उड़ा देंगे। समझ रहे हो ना? आज के टाइम पे सबसे बड़ा डेटा स्टोर करने वाली जो इनकी वो है, ठीक है, हर चीज़ का डेटा स्टोर करने का इनकी पुरानी आदत है, तो वही डेटा स्टोर समझ जाओ, एप्स्टीन फाइल, डेटा या वट एवर, ठीक है। तो यही सब, ये टॉपिक दिए किसने थे मुझे? तुम मुझे उठो। तो गाइस एनीवे समझ जाओ यार फिर, है ना? सीन क्या है पूरा? अमेरिका इतना तगड़ा लॉस उठा चुका है, अब अमेरिका जो है वो झुक रहा है, अब वो धीरे धीरे ग्राउंड पे आ रहा है। वो कह रहा है कि चलो इसको वॉर को अब खत्म करते हैं। एक तरफ तो वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे दौरे पड़ते हैं कभी कभी, ठीक है, वो उठ के इंसान ये बोलता है कि ठीक है मैं तो ठीक हूँ एकदम, फिर उसके बाद दौरा पड़ता है फिर सही। तो वही वाला सीन हो रखा है कुछ। कभी तो वो ये कहने लगते हैं कि हम वॉर जीत चुके हैं, ये बस अभी वहाँ से जो है वो वॉर को क्लोज करने के लिए वो आ जाएगा, ठीक है, उनका स्टेटमेंट, और ये वॉर क्लोज हो जाएगी, ये सीज फायर हो जाएगा, हम जीत गए। दूसरी तरफ वो ये भी करते हुए नजर आते हैं कि भाई कोई है जो इस वॉर को रुकवाएगा, अरे भाई कोई है, बचा लो मुझे। तो दुनिया भर की नौटंकी है उन्होंने कर रखी है, समझ गए? इतनी नौटंकी कोई बच्चा भी नहीं करता जितनी वो कर रहे हैं इस टाइम। अब जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में आके इंसान बच्चा ही बन जाता है। तो वही सीन हो रखा है यार उनका, उम्र हो चुकी है और घर बिठाओ यार उनको, कोई और संभालो यार उनकी गद्दी। और वैसे भी यार उनकी सत्ता तो है ही, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पड़ चुकी है, खतरे में। अब वो अपनी गद्दी संभालें या इस वॉर को संभालें, उनको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी ईरान तो ईरान है भाई, दोनों कंट्री की उसने वार्ड लगा रखी है, ठीक है। हमारी कंट्री से भी बड़े अच्छे रिश्ते थे, बस वक्त वक्त की बात है, इंशाल्लाह दोबारा से वही रिश्ते कायम होंगे, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो सुलह करेगी, जिससे कि हमारी कंट्री में जो ये आपदा आई हुई है इसको दोबारा से ठीक करने का एक मौका तो मिलेगा ही। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सपोर्ट ज़रूर करते रहना यार प्लीज़, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है, उनको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद भाई, सलाम करता हूँ उन भाई को, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।